Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stayed home. Yeah students, previous class के अंदर हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 4 पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या डिजिटल प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर ही देखा था कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन का यूज क्या होता है, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन का यूज में ले सकते हैं, किस तरह से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज हम उसी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ नए टॉपिक्स रीड आउट करने वाले हैं। उस टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आ रहा है इंसर्टिंग ट्रांजिशन और इंसर्टिंग एनिमेशन। एनिमेशंस का मीनिंग क्या होता है? तो एनिमेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी प्रेजेंटेशन या किसी मूवी क्लिप किसी भी टूल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में डिफाइन करना चाहते हैं, उसे रोटेट करना चाहते हैं, उसे एनिमेट करना चाहते हैं, तो एनिमेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज होता है उस टेक्निक को हम कहते हैं एनिमेशन टेक्निक। प्रीवियस सेशन के अंदर जो क्लास हमने देखी थी उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है या इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। तो हमने देखा था कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक्चुअल में एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पर्सन के साथ में डिस्कस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम कोई मीटिंग अरेंज करते हैं, कोई भी व्यूज वगैरह बनाते हैं, तो उस मीटिंग वगैरह के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी सामने कोई स्लाइड मेंटेन करते हैं या किसी सामने आप कोई आइडियाज देते हैं या कोई भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी को शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए अगर आपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई ऑडियो वीडियो क्लिप या कोई एनिमेशन या कोई ग्राफिक्स आपने ऐड नहीं की, तो प्रेजेंटेशन सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन माना जाएगा जिसे हम एक सिंपल ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन का मीनिंग ये होता है कि उसे इस तरह से डिफाइन किया जाए या इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि थर्ड पर्सन उस आइडियाज को देखकर आइडेंटिफाइड कर ले कि एक्चुअल में वो प्रेजेंटेशन क्या कहना चाह रही है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मोटिव क्या है। तो अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में मूव करा सकते हैं। कि जैसे आज कोई मूवी स्टार्ट होती है, तो मूवी के स्टार्ट होने के बाद उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले स्टाइलिश नेम आता है, उस नेम के बाद फिर उनके जो पर्टिकुलर पर्सन जो उसमें वर्क करते हैं उनके नेम आते हैं। अगर वो नेम सीधे सीधे वे में या सिंपली वे में डिफाइन हो जाए तो कोई भी पर्सन उस नेम को हाईलाइट नहीं करेगा, उन नेम को कभी देखना पसंद नहीं करेगा। बट अगर हम उन नेम्स को, उन टाइटल्स को, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रोटेट करते हुए या स्टाइलिश वे में डिफाइन करेंगे, तो हर पर्सन उस व्यू को विजिट करना पसंद करेगा, प्लस उसकी फर्स्ट टच में एक नजर जाएगी कि वो चीज एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है या उस प्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है। तो इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, डेकोरेटिव बनाने के लिए हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो एक पिक्चर फॉर्मेट होता है, एक टूल होता है जिससे हम किसी ग्राफिकल वे में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो एनिमेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को एनिमेशन डालना चाहते हैं और एनिमेशन का यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जाके न्यू स्लाइड पर क्लिक किया और अपने प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड इंसर्ट कर दी। इस तरह से मैंने सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन बनाया। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने यहाँ पर 5 स्लाइड्स बनाई। अब 5 स्लाइड बनाने के बाद फर्स्ट स्लाइड के अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हैं, तो इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे गए और शेप में जाकर मैंने यहाँ से एक फेस का ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया। तो फॉर्मेट करने के लिए मैंने इसे डिजाइन कर दिया। नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है, सेकंड स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड के ऊपर मुझे कोई और शेप डालनी है, तो मैंने यहाँ से जाके थीम वगैरह इंसर्ट करनी है, तो मैंने बैकग्राउंड थीम पे इंसर्ट कर दी। बैकग्राउंड थीम डालने के बाद मैं इस स्लाइड पे गया। इस स्लाइड पे जाके इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से शेप ऑप्शन पे जाके कोई और शेप यहाँ से मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। शेप इंसर्ट होने के बाद अगर हम इसमें कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर ऑप्शन पे गए। पिक्चर पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाके मैंने यहाँ से एक पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट कर दी। इस तरह से मैंने इसके अंदर एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। अब पिक्चर इंसर्ट होने के बाद अगर इस पिक्चर को छोटा कर दिया, पिक्चर इंसर्ट कर दी। इस वाली स्लाइड के ऊपर मुझे कोई और पिक्चर इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पे गए, यहाँ जाकर मैंने पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। इस तरह से मैंने सेकंड पिक्चर भी इंसर्ट कर दी। अब इस लास्ट स्लाइड के अंदर मुझे कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पे गए, शेप पर गए और शेप में जाके मैंने यहाँ से एक डिफरेंट शेप यहाँ से चूज कर दी। इस तरह से मैंने शेप बना दी। अब शेप बनाने के बाद इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख दिया वेलकम। इस तरह से मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। मान लिया कि हमने प्रेजेंटेशन बना ली। अब इस प्रेजेंटेशन को अगर मैं रन कराता हूँ या इस प्रेजेंटेशन को चलाना चाहता हूँ, तो इस प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए, रन कराने के लिए व्यू में गए। व्यू में जाने के बाद जैसे स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपकी रन हो जाएगी। फर्स्ट स्लाइड आ रही है, एंटर प्रेस किया, सेकंड स्लाइड,
एंटर प्रेस किया थर्ड स्लाइड, एंटर प्रेस किया फोर्थ स्लाइड, देन फिफ्थ स्लाइड, और जैसे इससे हम बाहर निकल गए। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो प्रेजेंटेशन एक सिंपल फॉर्मेट में चल रहा है, सिंपल फॉर्मेट में रन हो रहा है। अगर हम इसे शॉर्टकट में रन करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन को शॉर्टकट में रन कराने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज होता है, कि किसी भी न्यू स्लाइड को बनाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ से F5 प्रेस किया तो प्रेजेंटेशन मेरा रन हो गया और प्रेजेंटेशन मेरा चल जाएगा। बट इस प्रेजेंटेशन को मुझे एक अट्रैक्टिव डेकोरेटिव में डिफाइन करना है, और मैं ये चाहता हूँ कि एक स्लाइड के बाद जब नेक्स्ट स्लाइड आ रही है तो वो स्लाइड चेंज होते हुए आनी चाहिए। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एनिमेशन डालना चाहता हूँ, तो एनिमेशन डालने के लिए हम एनिमेशन टैब का यूज कर सकते हैं। तो अगर एनिमेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो एनिमेशन इंसर्ट करने के लिए आप एनिमेशन पे जाएंगे। जैसे एनिमेशन टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस ओपन होंगे। उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है एनिमेशन, दैट इज कस्टम एनिमेशन, और दूसरा एनिमेशन होता है, उस एनिमेशन को हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आप डिफरेंट स्लाइड पर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, कि डिफरेंट स्लाइड के ऊपर अगर हमें डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो हम स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज करते हैं। वो ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ स्लाइड पर ही इफेक्ट अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड चूज की है, हम इस स्लाइड को जब रन करते समय इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से ये वाला लेआउट चूज किया। जैसे स्लाइड को चूज करना है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड के अंदर आपके सामने तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से आप अगर साउंड देना चाहते हो साउंड दे सकते हैं। अगर हमें इस ट्रांजिशन की स्पीड को स्लो, मीडियम या लो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके स्लो, मीडियम या फास्ट भी कर सकते हैं। स्लाइड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे मीडियम कर दिया। मीडियम करने के बाद मुझे अप्लाई टू ऑल करना है या सिंगल पे अप्लाई करना है। तो अभी मैंने यहाँ से अप्लाई टू ऑल क्लिक नहीं किया है, तो ये जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई किया वो ट्रांजिशन पर्टिकुलर इस स्लाइड पर ही चलेगा, किसी और स्लाइड पर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल स्लाइड लगाने के बाद इसे रन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसे रन कराने के लिए जैसे आप F5 करोगे तो स्लाइड आपकी रन हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। बट अगर हम इस ट्रांजिशन को सभी स्लाइड पे यूज करना चाहते हैं तो सभी स्लाइड पे यूज करने के लिए अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दो। अब अप्लाई टू ऑल करने के बाद जब प्रेजेंटेशन को रन कराएंगे तो रन करने के बाद फर्स्ट स्लाइड, एंटर प्रेस किया सेकंड स्लाइड, एंटर प्रेस किया थर्ड स्लाइड, एंटर प्रेस किया फोर्थ स्लाइड, एंटर प्रेस किया फिफ्थ स्लाइड। देन इस तरह से हर प्रेजेंटेशन, हर स्लाइड के बैकग्राउंड में वो थीम आ चुकी है। अगर हमें इस ट्रांजिशन को चेंज करना है तो यहाँ जाकर डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। जो ट्रांजिशन आपको चाहिए वो ट्रांजिशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई टू ऑल कर दिया। जैसे अप्लाई टू ऑल किया, रन कराया, तो जैसे स्लाइड को रन कराएंगे, प्रेजेंटेशन रन कराएंगे, तो प्रेजेंटेशन रन होने के बाद हर स्लाइड, जब नई स्लाइड आएगी तो पुरानी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी ट्रांजिशन इफेक्ट के बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, दैट इज ए कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कि अभी हमने प्रेजेंटेशन को रन किया तो हमारी स्लाइड के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुआ और स्लाइड का जो ट्रांजिशन वो चेंज हुआ। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें स्लाइड का ट्रांजिशन चेंज नहीं करना है, हमें इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने ये पिक्चर्स ले रखी है, कोई शेप ले रखी है, कोई टूल या कोई कंटेंट ले रखा है, उस कंटेंट, उस शेप के ऊपर अगर हमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है, ट्रांजिशन अप्लाई करना है, थीम, पिक्चर, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट के ऊपर अगर हमें कोई भी ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई करना है, तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को चूज करो। ऑब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होने के बाद यहाँ पर ऐड इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस ऐड इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर 4 टाइप के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट में एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ की 4 टाइप के एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं। वो चारों टाइप के इफेक्ट्स आपके शो हो जाएंगे। इन इफेक्ट में आपने अगर एंट्रेंस पे क्लिक किया तो एंट्रेंस के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, और जो भी इफेक्ट आप लेना चाहते हैं उस इफेक्ट को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसे चूज किया, चूज करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। जैसे इफेक्ट अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद यहाँ पर ये 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से आप ये चूज कर सकते हैं कि आप इसे ऑन क्लिक पर क्लिक करना चाहते हैं या प्रीवियस या नेक्स्ट चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन और आउट, मतलब इन आना चाहिए या फिर आउट आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, या फिर वो इस तरह से आना चाहिए, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
देन इस एनिमेशन की स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं कि हमें इसे वेरी फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, मीडियम या फास्ट चलाना है, तो हमें इसे मीडियम चलाना है, तो मीडियम पे क्लिक किया, इस तरह से वो शो होगा। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया, सेकंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को चूज करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वापस से एड इफेक्ट पे जाओ, यहाँ पर जाकर एम्फेसिस में गए, एम्फेसिस में जाके इसको हमने स्पिन कर दिया, तो स्पिन चूज किया, स्पीड मीडियम है और इस तरह से वो रन हो रहा है। अगर इससे हम हाफ स्पिन में करना चाहते हैं तो हाफ स्पिन इस तरह से मूव करेगा। अगर हम इसकी एंगल चेंज करना चाहते हैं कि ये 2 स्पिन में आना चाहिए तो इस तरह 2 स्पिन में आ जाएगा। जिस तरह से आप इफेक्ट यूज करना चाहते हैं वैसा इफेक्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से मैंने थर्ड पिक्चर ले रखी है, इस पिक्चर के अंदर मुझे कोई और इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ से थर्ड नंबर स्लाइड चूज की। थर्ड स्लाइड चूज करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाकर आप यहाँ से जैसे भी स्टाइल आप चूज करना चाहते हो तो मोर इफेक्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह का इफेक्ट आपको चाहिए, इस तरह का इफेक्ट चाहिए, इस तरह का इफेक्ट चाहिए, आप ये वाला इफेक्ट चाहते हैं, इस तरह से आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए, जैसा भी इफेक्ट आपको चाहिए वैसा इफेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से हम इसे स्पिन करना चाहते हैं तो हम इसे भी स्पिन करा देते हैं। ये चूज किया, ओके प्रेस किया, इसके बाद इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसी तरह से इफेक्ट अप्लाई होने के बाद इस लास्ट स्लाइड पे भी इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर गए, यहाँ जाकर हमने मोशन पाथ पे क्लिक किया और मोशन पाथ के अंदर इससे हमने इस तरह से वेलकम को इस तरह चूज कर दिया। ये ऑप्शन चूज किया, इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आप F5 या प्रेजेंटेशन में जाके इसको रन करा दीजिए। जैसे प्रेजेंटेशन को रन कराओगे, प्रेजेंटेशन रन होने के बाद सबसे पहले स्लाइड आएगी, एंटर प्रेस किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करके आएगा, जैसे एंटर प्रेस किया नेक्स्ट स्लाइड आ गई, इसका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे एंटर प्रेस करोगे थर्ड स्लाइड आ गई, उसका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसका ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद वापस इस पे गए, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, नेक्स्ट स्लाइड ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इस तरह से हम इस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव डेकोरेटिव बना सकते हैं। अगर हमें इस प्रेजेंटेशन की स्टाइल चेंज करनी है कि हमें इसकी स्टाइल ये नहीं चाहिए, इसकी स्टाइल अपडेट करनी है, तो अपडेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को चूज करो, ऑब्जेक्ट चूज करने के बाद एड इफेक्ट पे जाओ और यहाँ से जो भी इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो इफेक्ट आप डाल सकते हैं, बट इस इफेक्ट को हम यहाँ डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये इफेक्ट यहाँ से अप्लाई डिलीट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर गए और यहाँ जाकर इसको हमने बॉक्स ऑप्शन दे दिया, या बॉक्स ऑप्शन ना देकर इसको हमने कोई और इफेक्ट अप्लाई करना है तो फ्लाई आउट कर दिया। यहाँ पर गए, स्माइली फेस को फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया, वापस से हम इस पर इफेक्ट देना चाहते हैं, एड इफेक्ट पे क्लिक किया, एग्जिट पे गए, यहाँ जाकर हम इसे मोर पाथ में गए, मोर मोशन पाथ चाहिए, इस तरह से हम फुटबॉल लेना चाहते हैं तो फुटबॉल ले लिया और यहाँ से, या फिर इस तरह बबल रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, इस तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं। ओके प्रेस किया। अब इस प्रेजेंटेशन जब रन कराओगे तो रन करने पर इस तरह से प्रेजेंटेशन आपकी रन हो जाएगी और इस प्रेजेंटेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। अगर हम इस प्रेजेंटेशन को अभी हम रन कर रहे हैं तो जो प्रेजेंटेशन हमारी रन हो रही है वो प्रेजेंटेशन हमारी नॉर्मल वे में क्लिकिंग वे में रन हो रही है, बट क्लिकिंग वे में रन होने की बजाय कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को टाइमर के थ्रू रन करना चाहते हैं कि जब हमारा प्रेजेंटेशन चले तो उस प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में म्यूजिक के अलावा, टाइमिंग के अलावा टाइमर भी आना चाहिए और टाइमर के साथ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली रोटेट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मूव होना चाहिए। तो हम चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर टाइमर भी डाल सकते हैं और प्रेजेंटेशन को और डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए या किसी प्रेजेंटेशन के इफेक्ट्स में मैनिपुलेशन करने के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन के इफेक्ट्स में मैनिपुलेशन करने के लिए हम यहाँ से एक ऑप्शन आता है मैनिपुलेशन करने के लिए। आप इस प्रेजेंटेशन को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी व्यू ऑप्शन पे नहीं, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से हम अगर प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करें बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमें करंट स्लाइड से चलाना करंट स्लाइड से चला सकते हैं, या इसी के अलावा अगर हम अपने इस प्रेजेंटेशन के व्यू को डेकोरेट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो व्यू के डेकोरेशन को मैनिपुलेट करने के लिए हम सेटअप शो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।